Good morning everyone. Today we are discussing about the number system. Number system. In our daily life we use numbers like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These numbers are called decimal number. These numbers are called decimal number. Which number? That we use in our daily life. Okay, clear? Now we will discuss about the binary number. What is binary number? Binary number is a number or is a language of computer. Binary number is not only a number but also is a language of computer. Binary language. Okay, because computer understand only binary language. Okay, in our daily life we use these numbers 0 to 9, mean up to these are total 10 digits. These numbers we use in our daily life. These numbers are known as decimal number. Okay, but in the computer memory or in the computer language we use, or computer can store our data only in the form of binary number, or this is also known as a binary language. आज हमने ये देखना है कि ये कंप्यूटर अपना डाटा बाइनरी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करता है. ओके, सबसे पहले है व्हेन एवर इंफॉर्मेशन वी एंटर इनटू अ कंप्यूटर इट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. बाइनरी नंबर क्या है? 0 और 1 है, 2 डिजिट्स है. ठीक है, मीन ये कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स. which are known as binary number or binary digits. Okay, understand? Or these are also called bits. ठीक है, bit is a smaller unit. मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, ध्यान रखना. bit is a smaller unit of computer memory and a group of 8 bits is known as 1 byte. जब 8 बिट्स इकट्ठी हो जाती हैं ना तो 1 बाइट बनती है. तो आज हमने देखना है कि ये बिट्स कैसे बनती हैं और उसके बाद बाइट में कैसे कन्वर्ट होता है, और कितने बिट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो केबी किलोबाइट बनता है, तो कितने बिट्स इकट्ठे होते हैं तो मेगाबाइट बनता है. आज हमने यही काम करना है. ओके, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि नंबर सिस्टम में बेस होता है 10. ठीक है, तो बाइनरी नंबर का बेस कितना हो गया? 2. ठीक है, तो अब हमने देखना है कि अगर हम कंप्यूटर में सपोज करो हमने 2 दिया है, हमने 2 एंटर किया है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर क्या करता है? 2 को कन्वर्ट कर देता है 10 में. 2 को कन्वर्ट करता है 10 में, मीन कंप्यूटर की मेमोरी में ये 10 स्टोर हुआ है. लेकिन हमने तो दिया है 2, तो कंप्यूटर ने उसको 10 कैसे कन्वर्ट कर दिया? आज हमने ये देखना है. सपोज करो हमने 2 दे दिया, तो 2 का बेस, ये बाइनरी का बेस कितना है? 2. तो हमने इसको कन्वर्ट करके देखना है. जैसे कि हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 को किसके साथ डिवाइड करेंगे? 2 के साथ. ठीक है, ये वाले 2 के साथ. ये हमारा 2 है और ये बाइनरी डिजिट्स का 2 है, तो हमने इसके साथ इसको डिवाइड कर दिया. जब हमने 2 1 का 2 डिवाइड किया तो 2 1 का 2 और नीचे कितना आ गया? 0. ये जो 0 है हमने इसको ऊपर लगाना है
और ये जो 1 है हमने इसको यहाँ पर लगाना है। तो हमने डिवाइड किसके साथ किया है? 2 के साथ। समझ लग गई? मीन कि ये जो 0 है ये हमने यहाँ पर लगाना है और ये ऊपर वाला है नीचे लगाना है। ये याद रखना है कि ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, डिजिट्स को ऐसे लगाना है। और कंप्यूटर क्या करता है कि इसको फिर से हम ऐसे लगा कर देखते हैं, जैसे यहाँ पर 0 और ये 1, जैसे ये वाला 1 और 0 आ गया ना, ये वाला 1 और 0 हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हम इसको करते हैं, इसको जैसे पावर होती है ना, कैसे होती है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, स्क्वायर रूट बोलते हो ना आप इसको, 2 क्यूब, 2 स्क्वायर, ये बोलते हो ना। एज़ इट इज़ कंप्यूटर में हमने क्या करना है, इसको हमने पावर बनानी है, इसको हमने पावर बनानी है 0 और ये आगे 1। अगर इसके आगे डिजिट्स होंगे ना तो हमने उनको दे देना है 2, 3, 4 तो यहाँ पर ये वाला आ गया पावर। अब हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। कौन से वाले 2 के साथ? जिसके साथ हमने इसको डिवाइड किया था, ये वाला 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 1, ये वाला 1, ठीक है। और इसकी पावर ये वाली आ गई ऊपर वाली, ठीक है। ये वाली पावर, इसकी पावर है, और ये वाली नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, याद रखना है। और इसके साथ लगा देना बीच में प्लस, इस दोनों के बीच में ये प्लस वाला आ गया साइन। फिर इसके साथ हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और प्लस मल्टीप्लाई 0 और इसके ऊपर ये वाली पावर आ गई। समझ लग गई? मीन ये वाला 0 नीचे आ गया और ये वाली पावर यहाँ पर आ गई। अब 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया? 2, इसकी पावर आ गई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 की पावर आ गई 0, यहाँ पर आ गया 2 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 2, ये आ गया। इट मीन्स जो हमने कंप्यूटर में एंटर किया था 2, इसमें हमें पता लगता है कि जब हमने कंप्यूटर में 2 दिया तो कंप्यूटर ने कन्वर्ट कर दिया 10। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि 10 कैसे आया, मीन कैसे उसने डिवाइड किया अपने माइंड में, अपने ब्रेन में, ठीक है, ALU में, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटर में कैसे उसने इसको कैलकुलेट किया और कैसे उसने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके अपने में स्टोर कर लिया, ठीक है। करने के बाद ये तो होता है बाइनरी, ये इसको बोलते हैं, ये हमारी वैल्यू थी ना, इट मीन दिस इज़ अ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन, दिस इज़ द डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। और जब हमने देखा कि इसने कैसे इसको कन्वर्ट किया तो दिस इज़ कॉल्ड दैट, जब हमने जैसे 10 से हमने 2 बनाया तो इट मीन्स दिस इज़ द बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन। समझ लग गई? This is the binary to decimal and this is the decimal to binary conversion. In this way computer store its data, ठीक है। और जब ये जो बाइनरी में कन्वर्शन होता है, ये तो मैंने आपको सिंपल एक 2 का फार्मूला बताया कि 2 को उसने कैसे कन्वर्ट किया। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि अगर हम थोड़ी बड़ी रकम लेते हैं, जब बड़ी वैल्यू लेते हैं तो वो उसको कैसे कन्वर्ट करता है। यहाँ पर अब मैं वैल्यू थोड़ी सी बड़ी लेती हूँ। सपोज करो मैंने ले लिया 14, थोड़ा सा बड़ा लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 14 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ तो क्या आ गया? 7, यहाँ पर आ गया 0। अब हमने यहाँ पर करके देखना है कि हमने डिवाइड किया था 2 के साथ, 0 आया था नीचे, मीन नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लगा देना है और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लगा देना, ठीक है। अब हमने फिर से इसको 2 के साथ डिवाइड करना है, 7 को 2 के साथ, 2 3 का 6, नीचे आ गया 1, ऊपर लगा देना इसको 1 और नीचे लगा देना है 3। यहाँ पर हमारे पास आ गया ये 1, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है? 3 को 2 के साथ डिवाइड करना है। 2 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पर भी आ गया 1 और इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर भी आ गया 1। मीन
नीचे वाला 1 ऊपर लगाना और ऊपर वाला 1 नीचे लगा देना। ठीक है, क्लियर है। और डिवाइड किसके साथ किया था? 2 के साथ। मीन अगर हम कंप्यूटर में 14 लिखते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 1 1 और 0, 1 1 1 और 0। ठीक है, अब हमने इसकी क्या बनानी है? पावर। पावर कैसे आएगी? पीछे से आगे को 0 1 2 3 जितनी वैल्यू उतने तक इसकी पावर बनानी है। अब हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि देयर इज़ अ बेस 2। बाइनरी का हमेशा ही बेस क्या होता है? 2। ठीक है, तो ये आगे इसकी पावर के साथ इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इसको ये ऊपर है ना बेस, इसके पावर है उसके साथ आ गया। 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 प्लस ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 0 की पावर आ गई 0, मीन यहाँ पर आ गया 0। यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 का 4, 4 2 का 8 प्लस 2 2 का 4 प्लस 2 और प्लस 0। 8 और 2 कितना आ गया? 10, 10 और 4 14। मीन अगर हम कंप्यूटर में 14 लिखते हैं तो उसका कन्वर्शन होगा 110। और ये 110 क्या है? बिट्स है। क्या है? बिट्स। ठीक है, तो जब 8 बिट्स जब कम्बिनेशन मीन 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। जब 8 बिट्स, जो यहाँ पर तो हमारे पास 4 बिट्स है ना, तो ऐसे ही जब 8 बिट्स इकट्ठी हो जाती हैं तो बनती है 1 बाइट।